दोस्तों, अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि दिन रात खून पसीना बहाने से आप राजा बन जाओगे, तो माफ करना, आपको सबसे बड़ा झूठ बेचा गया है। इतिहास गवाह है, मेहनत करने वाला सिर्फ मजदूर बनता है, सिर्फ गुलाम बनता है। जो राजा बनते हैं वो मेहनत के गुलाम नहीं बनते, वो दिमाग के खिलाड़ी बनते हैं। और अगर आज के बाद आपकी सोच नहीं बदली तो एक बात गांठ बांध लो, आप किसी मशीन की तरह इस्तेमाल होते जाओगे। आपकी जवानी भी निकल जाएगी और जिंदगी भर सिर्फ यस सर कहते रहोगे। इसलिए आज का ये चैप्टर सुन लो, क्योंकि ये चैप्टर आपकी किस्मत का नक्शा बदल देगा। स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कही थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बिना दिमाग लगाओ और सिर्फ पसीना बहाओ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, भाई साहब, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। तो सुनो, मेहनत करने वाला अगर दिशा के बिना भागेगा तो गधे से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। सोचो, गधा पूरा दिन बोझ उठाता है, मेहनत करता है, लेकिन शाम को फिर वहीं खूंटे से बांध दिया जाता है। कभी गौर किया है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी इमारतें हैं, उनका मालिक धूप में नहीं खड़ा होता। मेहनत मजदूर करता है, मालिक दिमाग से खेलता है। आपको मजदूर बनना है या मालिक, आज तय कर लो। अगर सिर्फ मेहनत से राजा बना जाता तो सबसे बड़ा आदमी आपके मोहल्ले का ऑटो ड्राइवर होता, लेकिन असल में वो पूरी उम्र 1 मीटर के पीछे बैठा रहेगा, क्योंकि उसने अपनी सोच को बड़ा नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। इस वाक्य में वो ताकत है जो किसी भी फटेहाल इंसान को करोड़पति बना सकती है। देखो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ काम करते हैं और एक जो दुनिया को चलाते हैं। राजा वही बनता है जो सिस्टम बनाता है, जो दूसरों से काम करवाता है। अगर आप आज तक खुद काम करते आ रहे हो तो वक्त आ गया है माइंडसेट बदलने का। डर आपको गुलाम बनाता है, विश्वास आपको राजा बनाता है। एक सबसे बड़ा फर्क होता है राजा और गुलाम में। राजा अपने फैसले खुद लेता है और गुलाम हमेशा डरता है। अगर नौकरी गई तो क्या होगा, अगर लोग बुरा बोलेंगे तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, डर कमजोरी है, डर मौत है, डर पाप है, डर नरक है। मतलब डर से बड़ा कोई जहर नहीं। अगर आप हर फैसले में डर से चल रहे हो तो माफ करना, आपकी किस्मत पहले से ही तय हो चुकी है। आप एक औसत जिंदगी जियोगे। राजा बनना है तो डर की चेन तोड़नी पड़ेगी। आपको उस कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा जहां आज आप फंसे हो। डर सिर्फ एक फेक कहानी है जो आपका दिमाग बना रहा है, और अगर आप उस झूठ को सच मान लोगे तो पूरा जीवन उस झूठ का गुलाम बने रहोगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। यह सुनने में आसान है, लेकिन असली राजा वो होता है जो अपने दिमाग का मालिक होता है, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं। आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा आया, थोड़ा छुट्टी मिली और बस नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, पबजी पार्टी, खुद को खो बैठते हैं। और राजा क्या करता है, राजा अपनी ताकत को गलत चीजों पर बर्बाद नहीं करता। उसका हर सेकंड, हर एनर्जी उसके गोल को पाने के लिए जाता है। अगर आप भी आज खुद को फोन के पीछे गला रहे हो, टीवी के पीछे जिंदगी गंवा रहे हो, तो यकीन मानो आप अपनी खुद की बर्बादी के मास्टर हो। राजा बनना है तो हर सेकंड का हिसाब खुद से लो और अपनी लाइफ को उस लेवल पर लाओ जहां आप खुद के मालिक बनो, किसी मजदूरी के सिस्टम का हिस्सा नहीं। दुनिया को पीछे छोड़ने का एक ही तरीका है, अलग। सोचो, अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो वही पाओगे जो सब पा रहे हैं। औसत जिंदगी, औसत पैसा, औसत सम्मान। राजा वो बनता है जो भीड़ से अलग सोचता है, जो भीड़ को लीड करता है, जो रास्ता नहीं ढूंढता बल्कि नया रास्ता बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन राजा वही बनता है जो उस रास्ते पर चलता है जहां कोई जाता नहीं, और वही इतिहास बनाता है। तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या भीड़ का लीडर? अगर आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो तो आप राजा कभी नहीं बन पाओगे। कसम खाओ, आज से भीड़ से अलग सोचोगे, अलग करोगे, तभी गेम बदलेगा। राजा और गुलाम के बीच सबसे बड़ा फर्क, गुलाम वक्त बर्बाद करता है, राजा हर सेकंड का इस्तेमाल करता है। एक बात याद रखो, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप अपना वक्त यूं ही उड़ा देते हो और वो लोग उसे इंसानों को चलाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, आपका भविष्य आज के आपके कार्यों से बनेगा।
तो आज से ही वक्त की कदर करना शुरू करो, तभी आप राजा बनोगे, वरना टाइम भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। दोस्तों, दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया पर लोग फेक लाइफ दिखा रहे हैं, रात दिन कंपैरिजन करवा रहे हैं। लेकिन राजा बनने का एक ही रास्ता है, फोकस बिना ब्रेक के। स्वामी विवेकानंद का फेवरेट शब्द था कॉन्सेंट्रेशन। उन्होंने बोला था, जो अपने लक्ष्य पर फोकस करना सीख गया, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। आज आप जितने लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हो, उनमें एक चीज कॉमन होती है, लेजर फोकस। अगर आप भी राजा बनना चाहते हो तो अपने गोल के अलावा बाकी सबको म्यूट करना सीखो, सिर्फ अपनी ग्रेटनेस पर फोकस करो। और दोस्तों, ये मत सोचो कि कोई शॉर्टकट है, नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर है जो मैं आपको दे रहा हूं। सोच बड़ी करो, डर को मारो, समय की कदर करो, फोकस का बीस्ट बनो, दूसरों को फॉलो करना छोड़ो, खुद का सिस्टम बनाओ, और सबसे बड़ी बात, नेवर क्विट, मरते दम तक लड़ो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें अंदर से बाहर बनना होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हें राजा नहीं बना सकता, तुम्हें खुद बनना होगा। दोस्तों, आपने शायद ये सुना होगा, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा कि यह सिर्फ कोई फैंसी डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आप अभी भी सोचते हो कि किस्मत आपके हाथ में नहीं, तो माफ करना, आप अभी भी गुलामी के माइंडसेट में जी रहे हो। क्योंकि राजा वो होता है जो किस्मत को भी अपने हिसाब से मोड़ता है, जो हालात को नहीं, अपनी सोच को बड़ा करता है। और जब सोच बड़ा होती है, दुनिया खुद रास्ता देती है। आज का वीडियो आपकी सोच की पूरी नींव हिला देगा, क्योंकि आज आप वो राज सीखोगे जो स्कूल ने नहीं सिखाया, कॉलेज ने नहीं बताया, और दुनिया आपसे छुपा रही है। आपने देखा होगा, लोग क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरी किस्मत खराब है, मेरा शहर छोटा है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और राजा क्या कहता है, मेरे पास जो है मैं उससे शुरुआत करूंगा और पूरी दुनिया जीत लूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बनोगे, अगर खुद को शक्तिशाली मानोगे तो पहाड़ भी हिला दोगे। आज के बाद अगर कोई बहाना दिमाग में आए, खुद को थप्पड़ मारना, क्योंकि बहाने सिर्फ गुलाम बनाते हैं। राजा कभी बहाना नहीं बनाता, वो अपने हालात को जीतता है। अगर आपकी सोच सिर्फ महीने की सैलरी तक सीमित है, तो आपकी जिंदगी भी उसी सैलरी के अंदर दम तोड़ देगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो और गहराई से सोचो। राजा वही बनता है जिसकी सोच इंसान से, बड़ी शहर से, बड़ी देश से बड़ी होती है। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हो तो करोड़पति की तरह सोचना शुरू करो। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो फॉलोवर जैसी सोच छोड़नी पड़ेगी। आप जिस लेवल की सोच रखोगे, आपका दिमाग उसी हिसाब से प्लान बनाएगा, आपकी एनर्जी उसी लेवल पर काम करेगी, और दुनिया उसी के मुताबिक आपके लिए दरवाजे खोलेगी। आज जो इंसान आप हो, वो आपकी सोच का ही नतीजा है। अगर आज आप छोटे मकान में हो, छोटी जिंदगी में हो, तो इसका कारण बाहर नहीं, आपके अंदर है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, तुम वही बनते हो जो तुम पूरे दिन सोचते हो। अगर आप खुद को रोज बेचारा बोलते हो तो पूरी दुनिया आपको बेचारा मानेगी। अगर आप खुद को लीडर, सक्सेसफुल, स्मार्ट, अजेय बोलना शुरू कर दोगे तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, आपके चलने का अंदाज बदल जाएगा, और लोग आपको अपने आप सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। कितने लोग आज हिस्ट्री बना चुके हैं जिन्होंने कुछ नहीं था लेकिन सोच थी। अब्दुल कलाम झोपड़ी से निकले और प्रेसिडेंट बने क्योंकि सोच में आग थी। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी जिनके शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। शिवाजी महाराज छोटी सेना थी, लेकिन दिल और सोच सम्राटों से बड़ी थी, इसलिए पूरी दुनिया उनके नाम से कांपती थी। अगर इन सब का इतिहास बदल सकता है तो आपका क्यों नहीं। अगर आप दिन रात उन्हीं लोगों के बीच रहोगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं, दुखड़ा रोते हैं, जिंदगी को कोसते हैं, तो यकीन मानो आप भी वैसा ही बनोगे। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लोगे जो जीतने की सोच रखते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव, पावरफुल और राजसी बन जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ग्रेट कंपेनियंस मेक ग्रेट लाइव्स। मतलब किसके साथ रहते हो, इससे आपकी सोच बनती या बिगड़ती है। आज से फैसला करो, आपकी संगति किसके साथ होगी, गुलाम सोच वाले लोगों के साथ या राजा सोच वाले विजेताओं के साथ। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ सोचने से राजा बन जाओगे, तो आप सपनों की दुनिया में हो। हाँ, सोच शुरुआत है, लेकिन असली गेम एक्शन में है।
स्वामी विवेकानंद ने बोला था, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब रोज खुद से बात करो, खुद को याद दिलाओ कि मैं क्या बनने आया हूं, और फिर उस सोच को काम में बदल दो। हर दिन एक नया कदम, हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, और साल भर बाद आप उस वर्जन में होंगे जिसकी आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सपना देखना सबको आता है, लेकिन पूरा वही करता है जो माइंडसेट में इतना पक्का हो जाता है कि हालात हार नहीं सकते, समाज हरा नहीं सकता, मुश्किलें रोक नहीं सकती। राजा बनने का सबसे तेज रास्ता है माइंडसेट को प्रोग्राम करो। हर सुबह उठते ही बोलो, मैं अजेय हूं, मैं राजा हूं, मैं सफलता का चुंबक हूं, मेरी सोच इतनी बड़ी है कि किस्मत को घुटनों पर लाना पड़ेगा। जब आप बार बार अपनी सोच को ऐसे प्रोग्राम करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी राजा वाली ताकत देने लगेगा, और तब आप खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे लाइफ बदलती है। दुनिया में जो लोग जीते हैं वो पहले अपनी सोच की जंग जीतते हैं। जो खुद को हरा नहीं पाते वो लाख मेहनत करें, सिस्टम उन्हें मार देगा। स्वामी विवेकानंद का एक फेवरेट वाक्य था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक आप अपनी सोच को उस लेवल पर नहीं लाओगे जहां हार कोई ऑप्शन ही ना हो, तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। और एक बार आपने अपनी सोच को इतना बड़ा बना दिया कि कोई डर टिक ही ना पाए, कोई बहाना घुस ही ना पाए, तो समझ लेना आप राजा बन चुके हो। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अगर आपने पकड़ लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आप दुनिया के किसी कोने में हो, हालात जैसे भी हो, आपकी सफलता तय हो जाएगी। और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है फोकस, ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। जिस इंसान के पास फोकस है उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत बड़ी नहीं होती, लेकिन जिस इंसान का फोकस बिखरा हुआ है वो पूरी जिंदगी मेहनत करेगा फिर भी गुलाम ही बना रहेगा। तो अगर राजा बनना है तो सबसे पहले अपने ध्यान को महारथी बनाओ। चलो, इस वीडियो में मैं आपको फोकस के ऐसे राज बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप भी करोगे तो आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। जिंदगी का बहुत बड़ा नियम है, जिस चीज पर आप फोकस करते हो वो चीज बढ़ती है, जिस चीज पर आप ध्यान नहीं देते हो वो चीज मर जाती है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे, जिंदगी में दुख बढ़ेगा। अगर आप गरीबी पर ध्यान दोगे, गरीबी और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अवसर पर ध्यान दोगे, पॉजिटिव सोच पर ध्यान दोगे, तो आपकी किस्मत बदलने लगेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी आर वॉट आवर